दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे। आज मैं बक्सर बिहार में हूँ। बक्सर जिला चिकित्सालय में मौजूद हूँ। कार्यक्रम में खास मुलाकात के तहत हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी कैंसर डिपार्टमेंट के वरुण साकृत जी हैं, जिनसे हम मुलाकात करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, ये किस प्रकार से लोगों को जागरूक करते हैं। वरुण जी नमस्कार। वरुण जी, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताएं कि कैंसर क्या है और कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। नमस्ते। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर वरुण साकृत है। मैं होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर बक्सर में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। ये होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर जो मुंबई टाटा की एक इकाई है, जो बक्सर में फरवरी 2020 से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कैंसर होता है क्या। कैंसर ये एक तरह का, जैसे कि कुछ समय बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो बहुत नियंत्रित रहती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उन कोशिकाओं में अनियंत्रित होने लगती हैं और वो जो टिश्यू को डैमेज पहुँचाने लगती हैं। तो उसे टिश्यू डैमेज होता है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, इसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। या हमारे बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है, जैसे कि गर्भाशय का कैंसर, मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, इस टाइप में कैंसर हो जाते हैं। वरुण जी, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर चिकित्सा अधिकारी के रूप में आप पोस्टेड हैं। अमूमन देखा जाता है कि लोग जैसे पान गुटखा वगैरह खाते रहते हैं, उसे भी मुखा कैंसर वगैरह अधिकतर हो जाते हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो जो कैंसर दिवस मनाया जा रहा है आज, जो है धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, फिर भी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि जो कैंसर डे मनाया जाता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये WHO के थ्रू मनाया जाता है, क्योंकि पहले जो ये इसका स्टार्ट हुआ था 1933 में। 1933 में क्योंकि पहले लोग कैंसर पर उतने जागरूक नहीं थे। वो लोग कैंसर किसी को हो जाता था तो उसमें छुआछूत की बीमारी है, उनसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन जो इस बार का जो थीम भी है, क्लोज केयर ऑफ गैप, माने कि देखभाल की असंतुलता को कम करना, खत्म करना। और मैंने जो साथ जैसे बताया कि गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट खाने से लोगों में माउथ का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ये हमारे जो नॉर्थ इंडिया में लोग पीपुल रखते हैं, इसमें चीज़ें फैली है, भ्रामक फैला हुआ है कि गुटखा खाना, पान खाना, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का लोग सेवन कर रहे हैं, जिनसे क्या होता है कि उन लोगों के बाद में चल के मुँह खुलना कम हो जाता है, मुँह में छाले पड़ने लगते हैं, मुँह से दुर्गंध आना, बदबू आना। तो इन सब में क्या होता है कि उन लोग को कभी कभी मुँह खुलना कम हो जाता है, तो लोग लगते हैं कुछ नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हम लेके चलते हैं इसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तब मुंह में खून कम हो जाता है, तो उनके जो टिश्यू होते हैं डैमेज, मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन सेल डैमेज हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ सेल्स मरने लगते हैं। तो उसके बाद वो एक कैंसर कार्सिनोमा में तब्दील होने लगती है वहाँ पर, और बाद में उनके वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई आपको परेशानियाँ दिखे, मुँह खुलना कम हो या मुँह में छाले पड़ रहे हो, छाले 2 टाइप के होते हैं, लाल छाले, सफ़ेद छाले, तो तुरंत किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसका डॉक्टर से सलाह लें कि कहीं कैंसर तो तब्दील तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मेनली जो घाव होते हैं मुंह के, वो सेल्फ हीलिंग होते हैं, वे 3 से 5 या 7 दिन में अपने आप भर जाते हैं। लेकिन कैंसर के जो सेल घाव होता है वो जल्दी नहीं भरता, उसको हीलिंग में टाइम लगता है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लाइलाज तो नहीं है लेकिन जानलेवा है, ये हमारे डॉक्टर वरुण जी का कहना है। वरुण जी, सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताएं कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसकी मेरी रोकथाम अर्ली डिटेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाकर ही इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कैंसर होने के पहले फर्स्ट स्टेज ही पता चल जाए तो उसका हम लोग सर्जरी करके ठीक करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं जिनको मैं अर्ली डिटेक्शन, उनको पता नहीं था कि उनको कैंसर है, उनको मैं अपना स्क्रीनिंग अभियान के तहत वो किसी गांव में गए तो कोई पेशेंट बोला कि सब ये घाव हो रहा है, बहुत दिन से है, 2-3 महीने से है, ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसको अपने पास बुलाया, उसको हमने स्क्रीनिंग अच्छे से किया, फिर उसके मांस का टुकड़ा जो घाव बन गया था उसका टुकड़ा हमने उसको बैप्सी करा, तो उसमें उसका कैंसर कन्फर्म रिपोर्ट निकला, तो फिर उसका सर्जरी करवाया हमने। तो सर्जरी बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो मेरे लिए इसका एक ही उपाय है कि आप कैंसर किसी का कोई भी अगर घाव बहुत दिन से है आपको, तो डरे नहीं, आप तुरंत डॉक्टर से मिले
और उसका आप जितना जल्दी हो जो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो वो बहुत माने क्योर होने का चांस ज़्यादा रहता है। मैं यही बोलूँगा कैंसर का इलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का भी इलाज है। जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर उसको तत्काल ट्रीटमेंट मिल जाता है आदमी बच जाता है। जी जी। अगर वो हॉस्पिटल लेट से पहुँचे तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। वैसे ही कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में अगर किसी को हार्ट अटैक आया तुरंत उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो उसके बचने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वही लेट से पहुँचता है तो चांस बहुत कम हो जाता है। आज के दौर में अमूमन ये देखा जाता है कि पेट की कुछ गंभीर बीमारियां होती है जिसको पेट में घाव हो जाता है, वो अल्सर कहला जाता है। तो क्या कैंसर अल्सर का फर्स्ट स्वरूप है जो आगे चल के अल्सर कैंसर में बदल जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आप देखिए, कोई भी अल्सर कैंसर का माने हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है, ये दोनों प्रारूप है। फर्स्टली हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस के ऊपर। अगर हम कोई भी अल्सर है तो उसको हम फर्दर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात भी अगर घाव ठीक हो जाए ठीक है, अगर घाव ठीक नहीं है पता तो उसके बहुत सारी जैसे MRI है, CT स्कैन, इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आता है फिर उसको डायग्नोसिस करते हैं उसका। तो कोई भी हमें घाव को लेकर छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ वरुण जी हैं जो दर्शकों से रूबरू हो रहे थे। हमारे साथ वरुण जी हैं जो दर्शकों के साथ रूबरू हो रहे थे। मैं चलने से पहले इनसे ये पूछना चाहूँगा कि वरुण जी, आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं कैंसर में लेके अन्य जो भी बीमारियां हैं उस पर जरा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में भी बताएं। यहाँ तो सबसे पहले कैंसर डिटेक्शन सेंटर का उद्घाटन 2020 में फरवरी मंथ में हुआ था। जब से हम लोग यहाँ पे जो स्क्रीनिंग और डिटेक्शन सेंटर चला है उसमें हमने आज तक 12,000 लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 150 लोग हमारे पास हाईली सस्पेक्टेड केस में है, जो कि माउथ में उनका मुंह खुला कम हो रहा है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, महिलाओं में स्तन में गांठ है, बच्चेदानी के रास्ते उनको ब्लड आता था। लेकिन ऐसे पेशेंट हम सस्पेक्टेड इसमें लगे हैं, उनका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें बहुतों लोगों का केस जो है पॉजिटिव आया हुआ है और बहुत लोगों की सर्जरी हो रखी है। हम लोग अभी हर एक हेल्थ सेंटर, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर स्क्रीनिंग का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को बहुत फायदा हो रही है और लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, अपना स्क्रीनिंग करा रहे हैं, जिससे क्या होता है लोगों में जागरूकता फैल रही है और वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कहा जाता है कि कोरोना काल में आप कोरोना योद्धा रहे। कोरोना काल में कैसा महसूस किया आपने कोरोना मरीजों के बीच में कैंसर को लेके और भी सारी अन्य बीमारियों को लेके? हाँ, ये सही था। जैसे कि कोरोना काल एक बहुत ही भयंकर बीमारी के दौर से उस टाइम गुजर रहे थे, लेकिन उस टाइम भी हम लोग जो डॉक्टर थे, हेल्थ वर्कर हैं, तो उस टाइम भी कैंसर के भी पेशेंट वैसे ही बढ़ रहे थे, माने आ रहे थे। तो हमने किसी हम दूरी नहीं बनाई कि भाई कोरोना चल रहा है तुम देखना बंद करते हैं। हमें अपना सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हुए मास्क और PPE किट पहनते हुए पेशेंट हमें स्क्रीनिंग जाँच उसमें चालू रहा था उस टाइम लोगों में। और उसमें जो भी पेशेंट हमारे पास आते थे हम उनका अच्छे से काउंसलिंग करते थे, इन्वेस्टिगेशन भी करवाते थे उनका। वो तो हमने बायोप्सी भी करवाया ही, जो कि उस टाइम बायोप्सी करना बहुत ही टफ काम था हम लोग के लिए। हम लोग अभी हर एक हेल्थ सेंटर, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर स्क्रीनिंग का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को बहुत फायदा हो रही है और लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, अपना स्क्रीनिंग करा रहे हैं, जिससे क्या होता है लोगों में जागरूकता फैल रही है और वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कहा जाता है कि कोरोना काल में आप कोरोना योद्धा रहे। कोरोना काल में कैसा महसूस किया आपने कोरोना मरीजों के बीच में कैंसर को लेके और भी सारी अन्य बीमारियों को लेके? हाँ, ये सही था। जैसे कि कोरोना काल एक बहुत ही भयंकर बीमारी के दौर से उस टाइम गुजर रहे थे, लेकिन उस टाइम भी हम लोग जो डॉक्टर थे, हेल्थ वर्कर हैं, तो उस टाइम भी कैंसर के भी पेशेंट वैसे ही बढ़ रहे थे, माने आ रहे थे। तो हमने किसी हम दूरी नहीं बनाई कि भाई कोरोना चल रहा है तुम देखना बंद करते हैं। हमें अपना सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हुए मास्क और PPE किट पहनते हुए पेशेंट हमें स्क्रीनिंग जाँच उसमें चालू रहा था उस टाइम लोगों में। और उसमें जो भी पेशेंट हमारे पास आते थे हम उनका अच्छे से काउंसलिंग करते थे, इन्वेस्टिगेशन भी करवाते थे उनका। वो तो हमने बायोप्सी भी करवाया ही, जो कि उस टाइम बायोप्सी करना बहुत ही टफ काम था हम लोग के लिए। उस टाइम मुझे बायोप्सी में ओरल का बायोप्सी करना था। उस टाइम हमें आज ज़्यादा ये कोरोना था, ओरल कैविटी या फिर से ही फैल रहा था। आप ये बताएं कि आप इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंचे, इसका राज क्या है? जरा हमारे दर्शकों से आप रूबरू।
बस भगवान की ज़्यादा आशीर्वाद है और आप लोगों का आशीर्वाद है, और थोड़ा मेरा कठिन परीक्षा है कि मैं थोड़ा इस फर्स्ट पे आगे अपनी पढ़ाई लिखाई को भी। वरुण जी से मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपको घाव हो तो बिल्कुल मत डरिए और इन्हें बिल्कुल मत छिपाइए आप। क्योंकि यहाँ के क्षेत्र में जहाँ मैं स्क्रीनिंग करता हूँ तो जो महिलाएं होती हैं वो उनका कहीं छाती में गांठ हो रहा है या बचदानी के रास्ते ब्लड आ रहा है तो वो लोग अपना घर में अपने पति तक को नहीं बताती हैं। लेकिन अब वो उनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग थोड़ा जागरूक हो, ऐसा कुछ महसूस हो। हर एक छाती में गांठ कैंसर नहीं होता है, 90% जो गांठ होते हैं कैंसर नहीं है, 80% गांठ को कैंसर होता है, लेकिन हमें 10% को भी नहीं छोड़ना है, उनका भी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। तो वही है कि तो अपनी जागरूकता इसमें जाने की जरूरत है। और मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो आधुनिक दौर में आप जी रहे हैं, जैसे गुटखा पान बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, उनको आप लोग बंद करिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में एक खास मुलाकात में हमारे साथ बिहार जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी कैंसर विभाग के वरुण साकरेत जी थे। हम दर्शकों से विदा लेते हैं। दर्शकों को मेरा नमस्कार, वरुण जी आपको मेरा नमस्कार।